कक्षा 9वीं कोर्स बी के छात्र छात्राओं, माँ शारदे के चरणों में आचार्य देवेंद्र पांडे का दिल की गहराइयों से नमन। आज आपके समक्ष दुख का अधिकार नामक कहानी का सार लेखन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप सबको इस कहानी के लेखक का नाम कमेंट के माध्यम से बताना है। कहानी का सार इस प्रकार है। एक दिन जब लेखक बाजार गया तो वहाँ उसने देखा कि फुटपाथ पर कुछ तो डालियों में तथा कुछ जमीन पर बेचने के लिए खरबूजे पड़े थे। एक अधेड़ उम्र की गरीब वृद्धा खरबूजों के पास ही दोनों घुटनों में सिर दिए रो रही थी। उधर बाजार में लाला लोग उस औरत के संबंध में घृणा से बातें कर रहे थे। उनका कहना था कि घर में 13 दिन का सूतक लगा है और बाजार में मैडम खरबूजे बेचने आ गई हैं। लेखक ने उस औरत के रोने का कारण जानना चाहा, लेकिन फुटपाथ पर बैठकर उस स्त्री के रोने का कारण जानने में उसकी अच्छी पोशाक बाधक बन रही थी। लेखक को उस बाजार में ही पता चला कि बुढ़िया का एक बेटा था, भगवाना, 23 वर्ष का जवान। माँ बेटे के अतिरिक्त घर में भगवाना की पत्नी और 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी थी। भगवाना शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डालियां बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठता था, कभी माँ बैठ जाती थी। एक दिन सवेरे सवेरे भगवाना खरबूजा तोड़ने के लिए जब खेत में गया तो उसे सांप ने डस लिया। विष उतारने के लिए ओझा बाबा को झाड़ फूक के लिए बुलाया गया तथा नाग देवता की पूजा की गई। जो कुछ बुढ़िया के पास था ओझा को भेंट हो गया। फिर भी भगवाना बच नहीं पाया। अपने कड़े कंगन बेचकर माँ ने उसका कफन मंगाया, तब दाह संस्कार हो पाया। अब घर में खाने के लिए कुछ न बचा और न कोई उधार देने वाला था। अगले दिन सवेरे बच्चे उठे, भूख के कारण रोने लगे तो बूढ़ी दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दिए, पर बहू को कुछ नहीं दे पाई क्योंकि वह जोर से तड़प रही थी। कुछ पैसे घर में लाने के लिए वह बुढ़िया भगवाना के इकट्ठे किए गए खरबूजे को डालियां में डालकर बेचने के लिए बाजार गई। पुत्र शोक के कारण वह घुटने में मुंह छुपाकर फफक फफक कर रो रही थी। उसे गरीबी के कारण शोक मनाने का भी अधिकार नहीं था। उस गरीब बुढ़िया की स्थिति देखकर उसके पुत्र शोक की तुलना के लिए लेखक को पिछले वर्ष की एक घटना याद आ गई। उसके पड़ोस में एक कुलीन धनिक स्त्री के पुत्र की मृत्यु हो गई तो वह पुत्र वियोग के कारण 2.5 महीने चरपाई से उठ न सकी। दिन रात उसका इलाज भी चलता रहा और इधर यह स्त्री है जो निर्धनता और भूख के कारण दिल पर पत्थर रखकर पुत्र के मृत्यु के दूसरे दिन ही बाजार में सौदा बेचने आ गई। इस लेखक ने निष्कर्ष निकाला कि गरीब को तो दुख प्रकट करने का भी अधिकार नहीं है। इस वीडियो को ध्यान से पढ़ना, अच्छे अंक प्राप्त करना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। When you want to get off that darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view.